विश्वर भैरव के अंक में निवास करने वाली परमोत्कृष्ट पद्मावती देवी का मैं चिंतन करता हूँ। वे नागराज के आसन पर बैठी हैं और नागों के फणों में सुशोभित होने वाली मणियों की विशाल माला से अपने देहलता उदासित हो रही हैं। सूर्य के समान उनका तेज है। 3 नेत्र उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं और वे हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल लिए हुए हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट सुशोभित है। ऋषि कहते हैं, देवी का यह कथन सुनकर दूत को बड़ा अमर्ष हुआ और उसने दैत्य राज के पास जाकर सब समाचार विस्तार पूर्वक कह सुनाया। दूत के उस वचन को सुनकर दैत्यराज कुपित हो उठा और दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना साथ लेकर जाओ और उस दुष्ट के केस पकड़कर घसीटते हुए उसे बलपूर्वक यहाँ ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा खड़ा हो तो वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व हो क्यों ना हो, उसे अवश्य मार डालना। ऋषि कहते हैं, सुम्न ने इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना के साथ लेकर वहां से तुरंत चले गए। वहां पहुंचकर उसने हिमालय में रहने वाली देवी को देखा और ललकार कर कहा, अरे तू शुम्भ निशुम्भ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक तेरे स्वामी के समीप नहीं चलेगी तो मैं बलपूर्वक झोंटा पकड़कर घसीटते हुए तुझे ले चलूंगा। देवी बोली, तुम्हें दैत्य राजा ने भेजा है, तुम स्वयं ही बलवान हो, तुम्हारे साथ विशाल सेना है। ऐसी दशा में यदि मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी यों कहने पर असुर धूम्रलोचन को उनकी ओर दौड़ा और अंबिके ने हूँ शब्द के उच्चारण से उसे भस्म कर दिया। फिर तो क्रोध में भरी हुई दैत्यों की विशाल सेना की ओर अंबिका ने एक दूसरे के तीखे सायों से, शक्तियों से, फरसों से वर्षा की। इतने में देवी के वाहन सिंह क्रोध से भरकर भयंकर गर्जना करने लगे। बालों को हिलाता हुए असुरों की सेना में कूद पड़ा। उसने कुछ दैत्यों को पंजों की मार से, कितनों को जबड़ों से, कितनों को महादैत्यों को पटक कर होठ की दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसी सिंह ने अपने नखों से कितनों के पेट फाड़ डाले, थप्पड़ मारकर कितनों का सिर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजा मस्तक काट डाले। अपनी गर्दन से बालों को हिलाते हुए उसने दूसरे दैत्यों के पेट फाड़कर रक्त चूस लिया। अत्यंत क्रोध में भरे हुए देवी के वाहन पर महाबली सिंह ने क्षण भर से असुरों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुम्भ ने जब सुना देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला तो उसके सिंह से सारी सेना का सफाया कर डाला, तब उस दैत्यराज को बड़ा क्रोध हुआ और उसने होठ कांपने लगे। उसने चंड मुंड नामक 2 महादैत्यों को आज्ञा दी, जाओ हे चंड, हे मुंड, तुम लोग बहुत बड़ी सेना लेकर वहां जाओ। उस देवी के झोंटे पकड़कर अथवा बांधकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध में सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का तथा समस्त आसुरी सेना का प्रयोग करके उससे हत्या कर डालना। उस दुष्ट की हत्या होने पर, सिंह के मारे जाने पर अंबिका को बांध कर साथ ले शीघ्र ही लौट आना। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण में
सार्वणिक सार्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महत्व को धूम्रलोचन वध नामक छठवां अध्याय पूरा हुआ।